Hello students, you are welcome. We shall discuss about an interesting story that is known to be The Summer of the Beautiful White Horse, and it is written by William Servan. This story is taken from Snapshots of class 11th. It has been published in the collection of My Name is Aram in 1940. यह कहानी विलियम सैरवन द्वारा लिखी गई है और यह माई कलेक्शन माई नेम इज एरम 1940 में प्रकाशित की गई। दिस स्टोरी टेल्स अबाउट टू आर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग टू गैरेग्लेनियन ट्राइब। फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर ट्राइब, even in the time of extreme poverty, nothing could be the most important of honesty. They never did anything wrong. They never lied or never stole anything. First of all, we must put light on key features of this lesson. This story talks about an incident that revolves around two cousins, Aram, who is 9 years old, and Murad, who is 13. And next one is honesty is the best policy. Let us start this lesson. Aram यानी इस कहानी का लेखक जब अपने घर में सोया हुआ है तो अहले सुबह मुराद उसके घर के सामने पहुंचता है और एरम के विंडो पर टैपिंग करके बोलता है, एरम। एरम जब बाहर देखता है तो बाहर का दृश्य देखकर भौचक हो जाता है। एरम बिकेम सरप्राइज टू सी द सीनरी आउटसाइड ऑफ हिज window that his cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. एरम देखता है कि उसका कजन मुराद एक सुंदर सफेद घोड़े पर बैठा हुआ है। अब एरम को विश्वास नहीं होता है कि वो क्या जो देख रहा है वो सही है। इतना लाइट पर्याप्त है कि जो कुछ देख रहा है वो स्पष्ट है। वह सोचता है कि वी आर पुअर, आवर फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी स्ट्रिकन इन द वर्ल्ड। हाउ कुड इट बी पॉसिबल दैट हिज कजन मुराद had bought any beautiful white horse or stolen? But it could not be possible because the Garaglanian tribe was famous for honesty in the world. उनका परिवार गरीबी से त्रस्त है। जैसे तैसे दो शाम की रोटी नसीब होती है, फिर घोड़ा खरीदने का प्रश्न ही कहां से है। और घोड़ा खरीदा नहीं गया तो चोरी किया गया होगा, लेकिन चोरी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका ट्राइब ईमानदारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर ये घोड़ा आया कहां से? वह घर से बाहर निकलता है और मुराद से पूछने का प्रयास करता है कि ये घोड़ा तुमने कहां से लाया। मुराद बोलता है कि इन सब बातों को छोड़ो, अगर राइड ऑन द हॉर्स क्विक। दोनों घोड़े की सवारी का आनंद लेते हैं। द हॉर्स वॉज हैंडल्ड बाई मुराद फर्स्ट। The horse was running very fast. Then Murad began to sing.
लेखक ये बताने का प्रयास करते हैं मुराद वॉज नोन टू बी द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ गैरेग्लेनियन ट्राइब। एरम बताता है कि मुराद से पहले भी उनके ट्राइब में उसके अंकल खोसरो क्रेजीएस्ट मेंबर के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि जब वो एक बार सैलून में बैठे हुए होते हैं तो खोसरो के पुत्र आते हैं, बोलते हैं कि घर में आग लग चुकी है। तो खोसरो जवाब देते हैं, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज नो हार्म। हिज अंकल खोसरो वॉज नोन टू बी क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ गैरेग्लेनियन ट्राइब एंड नाउ दे आर enjoying हॉर्स राइडिंग। अब एरम कहता है कि मुझे घोड़ा को हैंडल करने दो। मुराद बोलता है कि यू आर नॉट सो एक्सपीरियंस्ड टू हैंडल दिस हॉर्स। एरम नहीं मानता है, रिक्वेस्ट करता है मुराद से कि मुझे घोड़े को हैंडल करने दो। एंड ही स्टार्टेड टू एंजॉय हॉर्स राइडिंग। और जब एरम उस घोड़े पर बैठता है, किक देता है, घोड़ा आवाज निकालता है और बहुत तेजी से दौड़ना प्रारंभ करता है। एरम उस घोड़े को हैंडल नहीं कर पाता है और घोड़े से नीचे गिर जाता है। घोड़ा बहुत दूर निकल जाता है। अब मुराद को इस बात की चिंता नहीं है कि एरम को चोट लगी है, बल्कि इस बात की चिंता है कि घोड़ा कहीं हाथ से निकल मत जाए। और आधे घंटे का प्रयास के बाद घोड़ा को पकड़ा जाता है और घोड़े को वे लोग लेके आते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। एरम के घर पर खोसरो आते हैं, चाय का आनंद लेते हैं। तभी एक फार्मर जो जॉन बायरो के नाम से जाने जाते हैं एरम के घर आते हैं और उनका आतिथ्य सत्कार किया जाता है। फिर बातचीत में बताते हैं कि उनका घोड़ा पिछले 1 माह से गायब है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस बात को जब एरम सुनता है तो दौड़े भागे जाके मुराद से बोलता है कि उसके घर फार्मर जॉन बायरो आए थे, वे बता रहे थे कि उनका घोड़ा 1 महीना पहले से विलुप्त है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मुराद उस समय एक चिड़िया को हाथ में लेकर उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है। उसके पंख घायल हो चुके होते हैं। उस पंख को मरहम पट्टी लगाकर फिर उस चिड़िया को छोड़ देता है। यानी मुराद को पशु पंछियों से भी प्रेम है। अब वे लोग जब घोड़े को लेकर सवारी करने के लिए निकलते हैं, तब तक अकस्मात जॉन बायरो पहुंच जाते हैं और देखते हैं घोड़े को और कहते हैं कि यह घोड़ा तो मेरे घोड़े जैसा दिखाई देता है, लगता है कि यह मेरे घोड़े का ट्विन है। अगर तुम लोग गैरेग्लेनियन ट्राइब से नहीं जुड़े होते तो मुझे इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई संकोच नहीं होता कि यह घोड़ा मेरा ही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा जो ट्राइब है वो ऑनेस्टी के लिए प्रसिद्ध है। वह घोड़े के मुख में दांतों गिनता है, वन बाय वन गिनता है, फिर चला जाता है। अब एरम और मुराद डिसाइड करते हैं कि इस घोड़े को वापस जॉन बायरो को सुपुर्द कर देंगे। चुपके से वो लोग जाते हैं और जॉन बायरो के वाइन यार्ड में घोड़े को छोड़ देते हैं और फिर आ जाते हैं। फिर जॉन बायरो आते हैं एरम के घर, बोलते हैं कि मेरा जो घोड़ा विलुप्त हुआ था वह मिल गया। यानी उस घोड़े को चोरी करने के पीछे द इंट्यूशन बिहाइंड स्टीलिंग द हॉर्स वाज ओनली हॉर्स राइडिंग, नॉट स्टीलिंग completely. And it is the end of this lesson. Thanks for watching.